मांडर विधायक बंधु तिर्की ने शुक्रवार को मोरहाबादी स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने ST/SC को प्रोन्नति के मामले में विधानसभा में आवाज उठाई थी। इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया था, पर पूर्व की सरकार में इस मामले में चर्चा नहीं हुई। पर वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 10 दिसंबर तक कमेटी की जांच रिपोर्ट की तिथि तय की गई है और आगे बढ़ा दी गई है। साथ ही इस मामले की दोबारा जांच गंभीरता से की जाएगी। सुनिए पूरी प्रेस वार्ता विस्तार से। सवाल उठाया था कि SC/ST का उसका प्रोन्नति के संबंध में, और उसमें एक विशेष कमेटी बनी थी और विशेश कमेटी का तिथि आपका 24 नवंबर को उसका मैंने एक तिथि था, उसका लिमिट, विशेष कमेटी का लिमिट टाइम होता है, सीमित टाइम होता है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को, जो विशेष कमेटी के संयोजक माननीय विधायक दीपक बिरुआ के माध्यम से तिथि बढ़ाने का आग्रह किया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उसको 10 दिसंबर तक तिथि को बढ़ा दिया है। सवाल ये था इसमें कि हमने प्रोन्नति का आरक्षण की बात कभी नहीं कहा। प्रोन्नति में आरक्षण की बात हमने नहीं कहा है। हमने कमेटी के माध्यम से पदाधिकारियों को समझाने का प्रयास किया और ये हमारा सवाल भी था कि जो मेरिट पर है, मेरिट पर और वैसे लोगों को उसका मेरिट का अवसर उसको मिलना चाहिए, और जो अनरिजर्व्ड, जो प्रोन्नति में जो अनरिजर्व्ड सीट है, तो उसको केवल जनरल के लिए उसको आरक्षित ना रखा जाए, लेकिन उसको ओपन फॉर ऑल रखा जाए, ताकि मेरिट के आधार पर SC/ST भी को इसका लाभ ले सके। क्योंकि ऐसा इसलिए भी कि अगर आप देखेंगे हमारे पास कई दस्तावेज हैं, भारत सरकार का, राज्य सरकार का भी यहाँ पर, और 2007 में तो इसी नियमावली से प्रोन्नति होता था, लेकिन 2007-8 के बाद में, 8 में बिना कोई संकल्प का, बिना कोई अधिसूचना का, ये जो प्रमोशन 2007 में हुआ, जो उसका मेरिट के आधार पर 2007 में हुआ, उसको निरस्त कर दिया गया बिना कोई संकल्प, न बिना कोई अधिसूचना का। आज भारत सरकार का भी उस पर आपका आदेश है, आपका महाधिवक्ता का भी उस पर मंतव्य है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी उस पर ही है। मैंने सारे मंतव्य होने के बावजूद भी पदाधिकारियों के द्वारा एक तरफ से कहा जाए इसको, मतलब कि उसको अपने तरीके से इसको विवेचना किया जा रहा है। और इसी के कारण क्या होता है कि आज कहीं भी झारखंड के प्रदेश में तकरीबन 2.25 लाख कर्मचारी हैं, और इस पर आपका SC/ST को आप वरीय पद में कहीं आप में नहीं मिलेंगे। आपको टेक्निकल रूप में अगर आप देखेंगे तो मुरारी भगत है तो आपको बता रहे हैं। बाकी इस तरह का जो प्रोन्नति का पदाधिकारियों का जो खेल है, उसके माध्यम से SC/ST कभी भी वरीय पोस्ट में पहुंच नहीं पाते।